हेलो ओम शांति, दिस इज़ श्रुति सिंह। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। काफ़ी टाइम डिले हो गया वीडियो बनाने में, कुछ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी, बट फिर सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। आज का जो टॉपिक है वो जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो। कुछ टिप्स है जो शायद अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको हेल्प होगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट आप वो, बट आपको हेल्प होगी, लिफ्ट का काम करेगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन करने के कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। जिससे पहला है, फर्स्ट है कि जैसे हम स्टडी तो बहुत करते हैं, ठीक है, कभी कभी वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, शायद हम खुद अपने उस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें जितने भी आवर्स से स्टडी करना है, सपोज़ 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7, 8, 9, 10, जितने भी घंटे आप स्टडी करते हो, स्टडी करते टाइम आप अपना माइंड बिल्कुल क्लियर करके स्टडी करेंगे। क्लियर इन द सेंस, आपके माइंड में अगर आप जिस टाइम पढ़ने बैठे हैं उस टाइम से पहले अगर आपके घर में या आपके रिलेशन में या आपके किसी से अनबन या किसी भी चीज़, किसी भी रीज़न से आपका मूड ऑफ हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मूड ऑफ है, ठीक है, तो उन सारी बातों को जो आपके माइंड में स्टोर है, उन सारी बातों को आप डिलीट करोगे। ठीक है, उन सारी बातों को डिलीट करोगे, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करके छोड़ दोगे, उसे फुल स्टॉप लगाओगे, है ना। जहाँ स्टडी टेबल होती है ना, उसके बाहर ही ये सब करना है। जहाँ पढ़ते हो वो उसके बाहर आपको ये सारी बातें डिलीट करनी है माइंड से। ठीक है, माइंड में कुछ स्टोर नहीं होना चाहिए सिर्फ आपके स्टडी के अलावा। जब आप ये सारी चीज़ें डिलीट कर दोगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होगी, आपका फोकस अच्छे से होगा। दूसरा, जब आप स्टडी टेबल पे बैठे, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो, तब 1 मिनट आपको साइलेंस पीसफुली वहाँ पे बैठ के उस सुप्रीम सोल को याद करना है। जब आप पढ़ने बैठे, उस टेबल पर, उस चेयर पे बैठकर आपको 1 मिनट के लिए उस परमात्मा को याद करना है। कंटिन्यू आपको, लेट सपोज़ कि आपको 6 घंटे स्टडी करना है, आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? 1 घंटे में आपने स्टडी कर ली, देन उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर से आपको 1 मिनट का मेडिटेशन करना है। ठीक है, अपने माइंड में जो हुआ उसको सारा को रिवाइज़ करके 1 मिनट मेडिटेशन करके वो सारा आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। देन फिर आप सेकेंड आवर स्टडी करो, फिर सेकेंड में आपको उस चीज़ को आप मतलब 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करके, तो इसे बोल सकते कि हम 1-1 मिनट से ऐसा कुछ इतना टाइम तो हमारा वेस्ट हो नहीं रहा है। 1 मिनट अगर हम सुप्रीम सोल को याद करते हैं तो उसमें हमारा कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये स्टडी की। ठीक है, दूसरी बात, अब जो आता है वो आता है कि बेस्ट टाइम स्टडी के लिए क्या होता है? तो ये होता है मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि हमारा मॉर्निंग का टाइम जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, बहुत प्योर होता है। जो इन्वायरमेंट होता है हमारे आसपास का, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इसीलिए बोलते हैं कि मॉर्निंग की पढ़ाई आपके दिमाग में रहती है, आपको याद हो जाती है। मॉर्निंग का बेस्ट टाइम अमृत वेला शुरू होता है हमारे मेडिटेशन सेंटर में 2 बजे से। तो यानी 2 बजे से लेकर मॉर्निंग का पूरा टाइम आपके लिए अमृत वेला है। अमृत वेला मीन्स सबसे प्योर टाइम, सबसे पावरफुल टाइम। तो आप 2 बजे के बाद से आप 3 बजे भी स्टडी करना शुरू कर सकते हो, 4 बजे से भी स्टडी करना। हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एक्टिव होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है मॉर्निंग के टाइम में। ठीक है, उस टाइम सारी नेगेटिविटी इस वर्ल्ड की, उस टाइम मतलब वो वर्ल्ड की नेगेटिविटी नहीं होती। उस टाइम सारी पॉजिटिविटी, फ्रेश एयर, नो पॉल्यूशन, नो नॉइस, सब कुछ शांत होता है। उस टाइम जब आप स्टडी करते हो तो आपके वो सीधा माइंड में स्टोर होता है और आपको वो रिवाइज़, अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो वो आपको सारा लर्न हो जाएगा।
तो दूसरी बात, अगर आप एक दिन में कितने भी घंटे स्टडी करते हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप रात में 10 से 11 बजे तक आप सो जाओ। 10 बजे अगर आप सोते हो तो 4 घंटे की नींद या 5 घंटे की नींद आप लो। देन उसके बाद मॉर्निंग उठ के पढ़ो। लेट नाइट तक पढ़ने से अच्छा कि आप मॉर्निंग की स्टडी पे बिलीव करो। और इट्स ठीक है, मेहनत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ इन्वायरमेंट, उसके साथ टाइमिंग, उसके साथ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी हमारे स्टडी को अफेक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट मस्ट है हमारी मतलब हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा मस्ट है। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क तो हम करेंगे, लेकिन हमें उसके साथ, जब हम बोलते हैं कि पढ़ने का माहौल नहीं हो तो पढ़ने का मन नहीं करता, तो माहौल क्यों बोलते हैं कि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट। माहौल हमें उस चीज़ को करने में शायद ज़्यादा टाइम लगने वाला था, वो उस माहौल की वजह से फुलफ़िल हो जाएगा और वो शायद वो काम कम में हो जाएगा। शायद मुझे इस चैप्टर को याद करने में 1 घंटा लगने वाला था, लेकिन वो माहौल, वो पॉजिटिविटी की वजह से वो मुझे जल्दी हो जाएगा। पॉजिटिविटी और माहौल की वजह से माइंड कंसंट्रेशन जल्दी करता है, तो उसकी वजह से हमें हेल्प होती है, हमें लिफ्ट मिलती है सक्सेस को पाने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं मॉर्निंग की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लेट नाइट आप क्या करोगे? लेट नाइट स्टडी करोगे, मॉर्निंग में तो नींद पूरी करोगे ना। माइंड को सुलाना बहुत ज़रूरी है, तो क्यों ना हम मॉर्निंग में सोने से अच्छा लेट नाइट स्टडी को डिलीट करके, लेट नाइट स्टडी को छोड़कर मॉर्निंग से स्टडी शुरू करें और रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई स्टार्ट करें। जब आप मॉर्निंग उठे तो आपका पहला थॉट गुड मॉर्निंग सुप्रीम सोल, उस गॉड को गुड मॉर्निंग करके, उसको याद करके एंड देन आप स्टडी स्टार्ट करो। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है डाइट, क्योंकि ये बॉडी, उसमें है माइंड, उसमें है सोल, तो इस बॉडी को तो चलाना है। सोल को तो पावरफुल कर रहे हैं मेडिटेशन से, बॉडी को, क्योंकि हाथ से एग्ज़ाम तो यही बॉडी ही लिखेगा ना, सोल तो बिना बॉडी के कुछ कर नहीं सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, जितना हो सके हम कोशिश करें कि हम प्योर फूड खाएं। प्योर फूड, पॉजिटिविटी जिसमें भरी हो, उस फूड को खाएं। अगर हमारी मदर या हमारे कोई भी खाना जो बनाता है उसको बोलें कि आप भगवान को याद करके, उनकी याद से, पॉजिटिविटी से ये खाना बनाएं। अगर कोई गुस्से में खाना बना रहा है, ठीक है, अगर कोई परेशान होकर खाना बना रहा है, तो उस खाने में आपको टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिविटी के साथ फूड को खाना, फूड को लेना, उससे क्या होता है, ये लिफ्ट देता है हमें चीज़ों को जल्दी होने में। कम टाइम लगेगा, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, फ्रूट्स खाओ, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, है ना, जितना हो सके प्योर वेजिटेरियन फूड। नॉन वेजिटेरियन आप खाते हो, नो प्रॉब्लम, पर एग्जामिनेशन से 1-2 महीने आप प्योर वेजिटेरियन खा सकते हो, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में हेट्रेड, एंजाइटी, है ना, इन सब चीज़ों की वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड और बॉडी को अफेक्ट करती है। ठीक है, इसीलिए जितना हो सके आप कोशिश करो कि आप वेजिटेरियन खाओ, फ्रूट्स खाओ, दाल रोटी ये सब खाओ, तो उससे क्या होगा कि हमें स्टडी में मदद मिलेगी। टाइम स्टडी करो। स्टडी करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम आप स्टडी करने बैठो, अगेन वहाँ से फॉरवर्ड करो, तो आपने जो पीछे पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके, ठीक है, गो थ्रू जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो उसके आप मतलब जल्दी उसको रिवाइज करके देन फिर आप फॉरवर्ड जाओ। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है, जो सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है, उसे आप आज डिलीट करो कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए टफ़ है। इस वर्ड को आप डिलीट कर दो और आप सोचो कि वो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल सब्जेक्ट है। ठीक है, वो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल सब्जेक्ट है और सबसे अच्छे मार्क्स आपके उस सब्जेक्ट में ही आएंगे। ठीक है, ये थॉट आप क्रिएट करना शुरू कर दो और उस सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन दो और अपने अंदर ये चीज़ भर लो, अपने अंदर ये थॉट बिल्कुल पक्का कर लो कि मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स यही है। जो आपके लिए वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको आप सबसे स्ट्रॉन्ग मानो और आप देखोगे कि आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे उस सब्जेक्ट को लेके और आपके वो जो सब्जेक्ट जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग में उठते ही जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है उस चीज़ को आप उस टाइम पढ़ना है। मॉर्निंग में हम सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको आपको सुबह पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में
उस चीज़ को पढ़ने से उस सब्जेक्ट को लिफ्ट मिलेगी, ठीक है, और वो आपकी पक्की होगी। इसलिए जो भी सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है वो सब्जेक्ट आप सबसे पहले उससे शुरुआत करो मॉर्निंग में सपोज़ 4 बजे हम उठ गए तो 4 बजे से हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। होप कि आप लोग मेरे इस चीज़ को समझ गए होंगे और आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है, आगे बढ़ने में, स्टडी करने में। और जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है ना उसको वीक मानना ही नहीं है। सबसे पहले थॉट क्रिएट करो कि ये सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेरा सबसे अच्छा है, इस सब्जेक्ट में मैं सबसे अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ठीक है, और सक्सेस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब मैं जब से जन्म हुआ तब से सफलता मेरा अधिकार है। और उस परमात्मा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है, उसको अपने हर एक चीज़ में, पढ़ाई भी कर रहे हैं उसको याद करते रहना बीच बीच में, उससे आपको पावर और शक्तियाँ मिलती रहेगी जिससे आपका माइंड जल्दी कंसंट्रेट करेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द सेशन और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना मुझे कमेंट बॉक्स में और फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।